हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस टाइप का पूछा जाएगा, ये मेरा पूरा गारंटी है, क्योंकि ये प्रीवियस 2023 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि मैं सब प्रश्न को आपको दिखा दूं, ये सब प्रश्न देख लीजिए, इस टाइप का ही पूछा जाता है। देखिए, केवल आप भाषा को अगर पकड़ लेंगे, ये एक सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया हूं, तो अगर केवल आप भाषा को पकड़ लेते हैं तो जवाब आसानी से दे देंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। ऐसे प्रश्न को समझने के लिए गणित में 30 में 30, पर्यावरण में 30 में 30 और हिंदी में 30 में 25 लाने के लिए आप सभी सब्सक्राइब कर लें स्टडी विथ राहुल 247 को। देखिए, पहला प्रश्न है, 1 मिलियन में कितना लाख होता है, ये आपको बताना है। बात लाख की हो रही है कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होंगे। तो सबसे पहले आप 1 मिलियन लिखिए। कितना लिखिए? 1 मिलियन लिखिए। ये तो 100,000 ही हुआ। 3 अंक छोड़ के कॉमा का यूज जो होता है, 3 अंक छोड़ के, ये 1 मिलियन हो गया। अब इसी को देखिए हम लोग नेशनल सिस्टम में कैसे करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये कितना लाख हो गया? 10 लाख। इंटरनेशनल में इसको बोलेंगे तो 1 मिलियन बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। और नेशनल सिस्टम में इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, भारतीय अंकन पद्धति में, नेशनल सिस्टम में, तो इसको बोलेंगे 10 लाख। तो 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 10 लाख्स के इक्वल होता है। समझ गए आप लोग? और हाँ, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे जैसे तबीयत ठीक होते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको सारा कंटेंट करा दूंगा, तुक्का भी बता दूंगा, बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड बता दूंगा। कम समय में बेस्ट तैयारी और रिज़ल्ट पक्का, ये मेरा वादा है। देखिए, 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितना होगा? 2 समकोण जोड़ 2/3 समकोण, तो 2 गुना 90 डिग्री, क्योंकि समकोण मतलब 90 डिग्री, जोड़ 2/3 गुना 90 डिग्री, ये कट जाएगा 30 बार में। 9 दूनी 18, 180 डिग्री, और जोड़ 30 दूनी 60 डिग्री। 18 या 6 कितना हो जाएगा? 24, यानी 240 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। समझ गए आप लोग? देखिए क्या कह रहा था, 2 और इस प्रश्न को ऐसे भी दे सकता था, 2 × 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, समकोण। तो इस केस में क्या होगा देख लीजिए, और नहीं दिया है। 3 दूनी 6 व 2 8, 8/3 गुना सीधे 90 डिग्री, तो 30। देखिए 38 का 24, 240 डिग्री आ गया ना ये। तो ऐसे भी दे सकता है या और लगा के भी दे सकता है। चलिए, अब अगर इसी पे प्रश्न पूछ दे, 4 और 3/5 समकोण में डिग्रियों की संख्या, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है कमेंट में। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 360 डिग्री, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है 360 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है
414 डिग्री, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 414 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 514 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 314 डिग्री। ओके, या ऑप्शन ना हो तो आप लोग खुद जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25,347 में कितने सैकड़े हैं? तो कितने सैकड़े हैं? सैकड़े के स्थान पे क्या है? 3। कितने सैकड़े हो जाएंगे? 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा मतलब कितना हो जाएगा? 300। तो ये 3 सैकड़ा हो जाएगा। अगर यहीं पे कहता है कितने 100 हैं तो आप कह सकते थे 300, लेकिन यहाँ कितने सैकड़े हैं? तो 3 सैकड़े हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0.013 और 0.07 का गुणनफल है, तो कुछ नहीं करना है। 13 में आप गुना कर लीजिए 7 से, 6391 होगा। ओके, 6391 हो गया। अब देखिए क्या करना है। यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, यहाँ 3 अंक छोड़ के, तो ये 2 अंक तो है ही 91। 2 और 3, 5 अंक छोड़ के डेसिमल देना है। कितना जीरो लगा लीजिए? 3 जीरो। आंसर हो जाएगा 0.00091। 0.00091 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग डेसिमल का कितना आसान है गुना? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट में देंगे। 0.31 गुना 0.7 बराबर कितना होगा? देखिए 2 1 3 अंक छोड़ के डेसिमल है और यहाँ 13 ना देना था। देख लीजिए मैंने क्या गड़बड़ किया। ये 13 × 0.7 = वाट? ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है। कमेंट में आप लोग जवाब ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सीख गए हैं। ओके, बहुत सारे लोगों का ये गलती हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। यह है 27, 68, 75 में 7 के स्थानीय मान का अंतर कितना होगा? तो 7 के स्थानीय 2,76,845 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर यानी घटाव पूछा है। पहला 7 किस प्लेस पे है? 7 1 2 3 4, 4 गो जीरो, यानी ये 70,000 हुआ। दूसरा 7 दहाई पे है। अब अंतर मतलब घटाव, 0 3 9 9 6, 69,930 कहीं है। डी ऑप्शन में देख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रश्न पे एक प्रश्न का कमेंट में जवाब देना है। 5 3 2 8 3 1 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? अंतर कमेंट में आपको जवाब देना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 48 है तो किसी भी चीज़ का देगा। तो अगर मैं एक तरीका आपको बता दूं, ट्रिक, तो आप किसी भी अंक का आसानी से निकाल लेंगे कि कुल गुणनखंड यानी कुल कितने संख्याओं से ये कटेगा। तो देखिए 48 का मैं फैक्टर नहीं करूँगा, 16 गुना 3 लिख सकता हूँ। 16 2 के पावर 4 होता है और 3 के पावर 1। हमें करना क्या है कि इस घात में एक एक बढ़ा के गुना कर लेना है। 4 है तो 5, यहाँ 1 है तो 2, यानी 10। कुल 10 संख्याओं से यह 48 पूर्णतः विभाजित होगी। इसलिए 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो आइए और भी आपको मेथड बता देता हूँ पूरा।
48 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए 24, फिर 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 अभाज्य संख्या आ गया। तो इसी को हम पावर के रूप में लिखेंगे। 2 कितने बार आया है? 4 बार, गुना 3 कितने बार आया है? 1 बार। और ये जो पावर है इसमें एक एक जोड़ के गुना कर लेंगे। 4 में 1 जोड़े कितना हुआ? 5, गुना 1 में 1 जोड़े कितना हुआ? 2, यानी कितना आया? 10। तो 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 10। तो अब आपको जवाब देना है कि 56 के, यहाँ लिख देते हैं इधर, 56 के कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है, देखिए 8 सतह 56 होता है, ये सबको पता है, बहुत आसान है। 2 का क्यू 8 होता है, 7 के पावर 1 7 होता है। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। आपको जवाब देना है कमेंट में, या फैक्टर करके भी आप जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो आपको स्टडी कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो टाइप वाइज प्रश्न को लेकर आता हूँ, ताकि आपको उस पर डिजिट बदल के अगर प्रश्न मिल जाए तो आप उसका गर्दा उड़ा दें। मैं ये चाहता हूँ, ना कि आलतू फालतू सवाल आपको बताऊँ, आपको चैनल पे घेरे रखूँ और आपका रिज़ल्ट ख़राब हो जाए। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं सीटेट दिसंबर 2024 की जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, मैं उनको एक राय ज़रूर दूंगा कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सीडीपी और स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। देखिए जनरली 70 और 85 के बीच बिना पढ़े भी लोगों का मार्क्स आ जाता है। 85 नहीं, 70 और 75 तक आता है। जो 50% पढ़े होते हैं, मतलब हर चैनल से थोड़ा थोड़ा, उनका आता है 75 से 80 के बीच। और जो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़े होते हैं, खूब दमदार मेहनत, उनका आता है 90 से 120 के बीच। ठीक है, तो आपको किस श्रेणी में आना है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीटेट फर्स्ट टाइम में क्रैक्ट करना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सब चीज़ें आपको 10 से 15 दिन के अंदर इतना अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगा, प्रिपरेशन आपका होगा कि सीटेट आपको हलवा लगने लगेगा। क्योंकि मैं खुद निकाला हुआ कैंडिडेट हूँ, निकाला हूँ दोनों पेपर, निकाला हुआ कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं नहीं निकला हूँ। देखिए अब यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है? देखिए 7/8, तो इसको दशमलव में जब हम बदलेंगे तो 0.2 अंक तक लिख लेते हैं। देखिए 0 तो 0 देंगे यहाँ, तो 8 सतह 56, 8 64, 8 64 हो जाएगा, 6 0 8 7 56, 0.87 और भी आएगा आगे। 1/3 को जब हम लोग भाग देंगे 1 को 3 से, 1 को 3 से, तो 0.33। अब इसके बीच में यानी 1/3 से अधिक और इससे कम जिसका मान आएगा, तो देखिए ये तो 0.9, इससे भी ये अधिक हो गया, 0.87 से 0.90 ज़्यादा हो गया और इससे कम होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। 11 दूनी 22, यहाँ 0 लगाएंगे तो 22, फिर 8 0, 11 7 77, 0.27 आ रहा है। इससे अधिक तो इससे कम ही आ गया 0.27, तो यह आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? 17.24 है, क्या है? 17.24 है। तो यहाँ देख लीजिए 170 लिख करके 24 से भाग देंगे तो 0.17
और 8 बार करेंगे तो 8 चौका 32, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार, और 7 चौका 28, 8, 7 चौका 28 तो 8, 2 7 दूनी 14 15 16, 168 2 0 तो एक बार में, हाँ जी। देखिए इससे ज़्यादा और इससे कम, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ थोड़ा आपको कम समझ में आया, इसको डेसिमल में 2 डेसिमल में बदल लिया और इसे भी बारी बारी से डेसिमल में बदला, देखा कि इनके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आंसर हो गया ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सीडीपी से रिलेटेड प्रश्न है, सीडीपी से, गणित का सीडीपी। देखिए गणित में जो 30 प्रश्न आएगा, 30 क्वेश्चंस, वो केवल गणितीय अंक पे आधारित नहीं आएगा। इसमें से 15 सीडीपी होगा और 15 अंकीय प्रश्न होगा, तब मिला के 30। तो टोटल सीडीपी 90 अंक का पूछता है, इसलिए सीडीपी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये सीडीपी से एक प्रश्न यहाँ पे मैं लिया हूँ। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। मान लीजिए ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। 1 नंबर ऑप्शन ए और बी सही है, 2 नंबर ऑप्शन बी और सी सही है, 3 नंबर ऑप्शन ए बी सी सही है, 4 नंबर ऑप्शन ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्योंकि इसमें 2 उत्तर मुझे दिख रहा था। गणितीय पहेलियों का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है, और रुचि पॉजिटिव वर्ड है, और कौशल भी समस्या समाधान कौशल नहीं, समस्या समाधान कौशल पॉजिटिव वर्ड है। तो मेरे हिसाब से बी और सी बिल्कुल इसका सही जवाब होना चाहिए। ऐसे ही आजकल न्यू पैटर्न कर दिया है, न्यू पैटर्न। अगर आप केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, चीज़ों को पढ़ नहीं रहे हैं, पूरा होल स्टडी नहीं कर रहे हैं, तब आप फंस जाइएगा ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या था? बी और सी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 7 से विभाज्य होगी लेकिन 6 से नहीं? तो 2 1 3, जो 6 से विभाज्य होगी 3 से भी होगी। 2 1 3, तो ये जोड़ने पे 3 आ जा रहा है, तो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 से विभाज्य यानी 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। 4 और 2 6, यह आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 6 और 3 9, 3 से यह विभाज्य हो जाएगा, यह आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा 280। 5 से भी विभाज्य हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा, 7 चौका 28, लेकिन 6 से नहीं होगा। तो बिना कैलकुलेशन किए हम लोगों ने उत्तर को ढूंढ लिया। तो ऐसे ही अगर आपको गणित, पर्यावरण यानी मैथ्स एंड ईवीएस जो 60 मार्क्स का होगा पेपर 1 के लिए, यानी कक्षा 1 to 5 के लिए, उनमें माने ये दोनों मिला के 30 + 30 60 मार्क्स, तो उसमें 50 प्लस कराने की गारंटी मेरी है। आप इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका कमेंट में जवाब ज़रूर दें।